जय हिंद दोस्तों। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एयर इंडिया नंबर 1 पर। दोस्तों आज हम सर रोजगार विद अंकित के चैनल पर हो रहे री एग्जाम पुलिस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है अरुण जेटली, सी ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, डी ऑप्शन है सुरेश प्रभु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली। तो अरुण जेटली माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। माल एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि माल एवं सेवा कर जीएसटी को हम गुड्स एवं सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। पहले अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 122वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ तथा अनुच्छेद 279 के तहत माल एवं सेवा कर परिषद की जानकारी मिलती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है बौद्ध मत से, ऑप्शन बी है जैन मत से, ऑप्शन सी है हिंदुत्व से, ऑप्शन डी है सिख मत से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत से। जैन मत से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थकर महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर प्रसाद को ज्ञान की प्राप्ति ऋचपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुई। महावीर प्रसाद ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाई। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और जबकि दिगंबर नग्न रहने वाले थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है गोमती नदी के तट पर, ऑप्शन बी है सरयू नदी के तट पर, ऑप्शन सी है यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन डी है गंगा नदी के तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी के तट पर। तो उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुरानी नगरों में से माना जाता है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के बाएं तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में बरोड़ा और अस्सी नदी के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल मानते हैं। घाटों का शहर भी इसे कहते हैं। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी स्थित हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन ए है जयपुर घराने के, ऑप्शन बी है ग्वालियर घराने के, ऑप्शन सी है दिल्ली घराने के, ऑप्शन डी है किराना घराना के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किराना घराना के। तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तान संगीत के किराना घराना के संस्थापक थे। तो किराना घराना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, किराना घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान। किराना घराना के इम्पोर्टेंट कलाकार, पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। गंगूबाई हंगल, बंदे अली खां, काली खां, ये इम्पोर्टेंट प्रमुख कलाकार थे जो किराना घराना से संबंधित हैं। दिल्ली घराना के संस्थापक हजरत अमीर खुसरो। जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक अल्लादिया खान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए है गोलकुंडा की खदान से, ऑप्शन बी है बरार की खदान से, ऑप्शन सी है विदिशा की खदान से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकुंडा की खदान से। तो कोहिनूर हीरा का इतिहास, यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रतापदेव के पास था, जिसे मलिक काफूर ने छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश के और उसके बाद लोधी वंश के पास चला गया। लोधी वंश से यह मालवा के शासक के पास गया, जिससे मुग़लों ने छीन लिया। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानियों से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अंततः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के पास है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए है 5th पर, ऑप्शन बी 7th पर, ऑप्शन सी 10th पर, ऑप्शन डी 12th पर।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10th पर। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं रही है। तो साइबर क्राइम के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। किसी भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर क्राइम अपराध है। साइबर अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना किसी के कंप्यूटर में, जैसे कि वायरस को डालना, यह भी एक तरीका का साइबर अपराध है। किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना। मतलब वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रसिया था, सेकंड स्थान पर यूक्रेन, थर्ड स्थान पर चाइना, फोर्थ स्थान पर यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया का स्थान था 10वां। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो ऑप्शन ए है भाग सेकंड, ऑप्शन बी है भाग फर्स्ट, ऑप्शन सी है भाग फोर्थ, ऑप्शन डी है भाग थर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग सेकंड। सेकंड भाग के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। सेकंड भाग में है नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एक गहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का जोना और उनका पालन करना। ऑप्शन सी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। ऑप्शन डी है देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्यों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया। इसे ना मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। मतलब कि हम मूल कर्तव्यों को अगर पालन नहीं करेंगे तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन बी है मृदा भूगोल, ऑप्शन सी है पादप भूगोल, ऑप्शन डी है समुद्र विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा भूगोल। तो हम पेडोलॉजी को अन्य शब्द के रूप में जानते हैं मृदा भूगोल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलंग त्यौहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट अन्य त्यौहार जैसे कि सियांग नदी त्यौहार, न्यूकुम उत्सव, लोसर उत्सव, ये 3 इम्पोर्टेंट त्यौहार भी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं।